आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे, विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ हो नहीं सकता। अब जो फिर रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि आइए 19 तारीख को आपको बुला रहे हो। रामजी लाल सुमन की बुद्धि खराब हो चुकी है, उसको तो किसी मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहिए। जब रोज रोज तुम एक ही बयान दोगे, रोज कभी दलित और राजपूत कराते हो, कभी मुसलमान को डाल देते हो, कभी कहते हो कि मंदिर के नीचे से बुद्ध निकलेगा, तो पहले अपने बुद्धि का इलाज करा लो। मैं ये कहूंगा कि पार्टी के लोग कोई भी इतिहास की बातें न करें। मैंने कहा इतिहास को इतिहास रहने दो, जो इतिहास हमें आपके बीच में खाई पैदा करे उस इतिहास के बारे में नहीं जानना। राणा संघ का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने एक और बयान देकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। रामजी लाल सुमन ने करणी सेना को ललकारते हुए चेतावनी दी है और कहा है कि 19 अप्रैल को आगरा में मैदान भी सजेगा और विजय भी हमारी होगी और वहीं दो हाथ हो जाएंगे। इसको लेकर करणी सेना फिर भड़क गई है और नाराजगी जाहिर कर रही है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की फटकार लगाते हुए हिदायत दी है कि इतिहास पर कोई बात ना करें और उस इतिहास पर जो समाज को कुछ दे ना सके, सिर्फ नफरत दे, उस पर बात नहीं करनी चाहिए। तो पहले रामजी लाल सुमन को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर करणी सेना को और उसके बाद अखिलेश यादव को। ये हमारा नारा है और आज का जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई बीजेपी है। कुछ लोग सामंती डेमोक्रेसी के लोग हैं। अभी परसों एक बैठक हुई तो तलवार हथियार थोड़ा बैठ पड़ा है। छत्ती का धन तो गरीब की इमदाद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये पास में भरतपुर, यहाँ भरतपुर के राजा सूरजमल की तलवार ने अंग्रेज का सर काटा, किसी गरीब का सर नहीं काटा। हमने तो 3 सेनाएं बड़ी की, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है, हमारी हाथ जोड़ की प्रार्थना है। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर दिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। ये जो रणमात्र करणी सेना के, हिंदुस्तान की शर्त पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। वरना तुम नकारा कहे जाओ। 200 सामाजिक शक्तियों की बात मैंने की। लड़ाई लंबी है और ये लड़ाई कोई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन लोगों से है। मुख्यमंत्री न रहने के बाद जिन लोगों ने गंगा जल से अखिलेश यादव जी का मकान धुलवाया, ये लड़ाई उनकी। राजस्थान की विधानसभा में तो नेता प्रतिपक्ष का दलित एक मंदिर में चला गया, उसको गंगा जल से धुलवाया। आज ही एक दलित नौजवान को मार डाला गया। हम चाहते हैं जाति का जंग न हो। ये लड़ाई उन लोगों से है हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते। हम कहना चाहते हैं, जब जब इस देश की दाव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित कर दिया है कि देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है, उससे कम मोहब्बत तो लड़ाई लड़ती है। इसलिए तो हमने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, बुद्ध संतों को मानते। तो हमने पूछ लिया कि जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए बता? कोई तो रायता फैला हुआ है। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे।
किया है, विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ हो नहीं सकता। हो ये लड़ाई उन लोगों से है हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं। हम कहना चाहते हैं जब जब इस देश की दाव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित कर दिया है कि देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है उससे कम मोहब्बत तो लड़ाई लगती है। इसलिए तो हमने कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने तो कभी बाबर को अपना आदर्श नहीं माना, तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते, दूसरे संतों को मानते। तो हजरत कुश्तिया के जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जाना? कोई तो रायता फैला हुआ है। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे। लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की जब प्रखर शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ हो नहीं सकता। अब जो फिर रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि आइए 19 तारीख को आपको बुला रहे हो, रामजी लाल सुमन की बुद्धि खराब हो चुकी है, उसको तो किसी मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहिए। जब रोज रोज तुम एक ही बयान दोगे, रोज कभी दलित और राजपूत कराते हो, कभी मुसलमान को डाल देते हो, कभी कहते हो कि मंदिर के नीचे से बुद्ध निकलेगा, तो पहले अपने बुद्धि का इलाज करा लो। अगर नहीं पैसा है तुम्हारे पास तो आओ करनी से ना इलाज करा देती, किसी मेंटल हॉस्पिटल में बढ़िया से बढ़िया इलाज करा देंगे तुम्हारा। उसके बाद आगे दो हाथ कर लें जब बुद्धि तुम्हारी सही हो जाए, या इसी हालत में करना चाहते तो भी हम तैयार बैठे हैं दो हाथ करने को। बताओ तो, मिलो तो, खाली मिलते हो नहीं, घर में बैठ के कहोगे दो हाथ कर लो, सामने तो आओ, सामने आओ। आप लोग धमकी से देते, कहते गोली मार देंगे, आपको पीट देंगे, कूट देंगे, तो आदमी क्या करेगा? भाई तो आए ना, वो भी तो कह रहे हैं कि दो हाथ करने को हम तैयार बैठे, तो हम भी तो कह तो रहे हैं। कौन चाहता है? अब वो तो सामने आने पे पता लगे कौन पीटेगा कौन पीटेगा। मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजी सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूँगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजी सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा इतिहास को इतिहास रहने दो, जो इतिहास हमें आपके बीच में खाई पैदा करे उस इतिहास के बारे में नहीं जानना। अब मान लीजिए मीरा ने जो भजन गाया वो नुसरत फतेह अली खान ने गजल में गा दिया, तब कहाँ पकड़ोगे? नुसरत अली खान साहब को पकड़ोगे क्या, या मीरा जी को पकड़ोगे? तो इतिहास को रहने दो। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि पार्टी के लोग कोई भी इतिहास की बातें न करें। समाजवादियों ने इतनी प्रोग्रेसिव काम किए, इतनी प्रोग्रेसिव बातें की हैं, डायल 100 है, किसान की आय दोगुनी है, नौजवान की नौकरी रोजगार है, आरक्षण है, हमारे अधिकार हैं, हमारा सम्मान नहीं हो रहा कहीं पर, हमारे घर मकान गंगा जल से धोए जा रहे हैं, ये सब मुद्दे बड़े हैं। तो करनी सेना लगातार रामजी लाल सुमन को घेरने के लिए प्रदर्शन कर रही है, बयानबाजी कर रही है। 12 तारीख के प्रदर्शन के बाद अब 9 मई को करनी सेना बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में करेगी और वहां रामजी लाल सुमन को फिर घेरने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरने का काम करेगी। करनी सेना का कहना है कि अभी करनी सेना का प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। जब तक रामजी लाल सुमन माफी नहीं मांग लेते तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और अब 9 तारीख को फिर दिल्ली में मैदान सजेगा और रामजी लाल सुमन को वहां 2-2 हाथ के लिए ललकारा जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।